अरे दोस्तों सुनते जाओ, आज का सीन इतना जबरदस्त है कि मोबाइल का स्पीकर भी बोल उठे। बस करो भाई, मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए। मम्मी की वार्निंग आई थी, पहले पढ़ाई बाद में ड्रामा, लेकिन हम लाए हैं ड्रामा पे ड्रामा, ट्विस्ट पे ट्विस्ट। Kelsey, I hope you all are fine and welcome to your Kelseyverse, जहाँ एक्शन, कॉमेडी और थोड़ा इमोशनल डैमेज सब कुछ एक ही प्लेट में मिलता है। तो फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब दबाओ और कमेंट जरूर करना, वरना मैं सोचूंगी तुम लोग विलन की टीम से हो। और हाँ, वीडियो पूरी देखना, वरना हीरो भाग जाएगा और विलन शादी कर लेगा। अब ज्यादा सेंटी नहीं करते तो चलो शुरू करते हैं कहानी, वरना मम्मी बेल्ट लेके आ जाएगी। पूरे पर्पल चेन से रैप हुआ है और गुस्से में बोलता है डैम इट, फिर एकदम अपनी पावर एक्टिवेट करता है और चेन्स तोड़ देता है जैसे फुल बैडएस वॉरियर हो, और चिल्लाते हुए कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी अचानक जमीन फट जाती है और पर्पल डिमोनिक चेन्स नीचे से ऊपर आ जाती है, बिल्कुल क्लैन के सामने। क्लैन थोड़ा पैनिक होके कहता है व्हाट द हेल इज दिस, और फटाफट अपनी तलवार निकालता है। कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और बंदा फुल अलर्ट मोड में चला जाता है। तभी कुछ सिटीजन्स भागने लगते हैं, पूरा शहर कोलैप्स होने लगता है, लोगों की चीख पुकार शुरू। ये अर्थक्वेक है, जमीन फट रही है। और दोस्तों सबसे इमोशनल मूवमेंट, एक बिल्डिंग सीधा एक छोटी सी बच्ची के ऊपर गिरने वाली होती है। वो मासूम बच्ची इतनी डर जाती है कि चीखने लगती है। फुल हॉरर सीन। तभी क्लैन एकदम लाइटनिंग स्पीड से भागता हुआ एक और जबरदस्त पंच में बिल्डिंग को चकनाचूर कर देता है। हमारे वॉरियर ने बच्ची को बचा लिया बॉस। फिर क्लैन की नजर दूर कैसल पे पड़ती है, जमीन से कुछ अजीब चीजें निकलती हुई दिखाई देती है और वो गुस्से में कहता है दैट बास्टर्ड क्लैन फिर से कुछ गड़बड़ कर रहा है। तभी 3 नाइट्स एक हाइडन दरवाजे की तरफ भाग रहे होते हैं। एक नाइट चिल्लाता है हरी, हेल ने बोला लॉर्ड कैन के पास कुछ है, इसका नाम नेमी है। दूसरा नाइट पैनिक मोड में बोलता है अरे अभी तो हमने शीरो को भी नहीं संभाला, अब नेमी। तीसरा नाइट फुल डेस्परेट मोड में बोलता है जो भी है भाई भागो, लेट्स गो ऑलरेडी। ऐसे ही वो लोग हाइडन डोर तक पहुंचते हैं, सामने से ब्लैक शैडो की एंट्री होती है जिसका नाम हेल है। हेल एकदम सीरियस टोन में कहता है लॉर्ड कैन इंतजार कर रहे हैं। तीनों नाइट्स कंफ्यूज होके पूछते हैं ब्रो शीरो तो इतना पावरफुल था, अभी कैन नेमी का क्यों जिक्र कर रहा है, क्या कैन जीत गया? हेल अपनी शातिर और स्केरी नजर से उनको देखता है और कोल्डली बोलता है लॉर्ड कैन ने सिर्फ फैसला कर लिया है, वो शीरो को हरा नहीं सकते, इसलिए वो लिंड कैसल छोड़ने की प्लानिंग कर रहा है और जाने से पहले अपना फॉर्च्यून सबको बांटना चाहता है। ये सुन के तीनों नाइट्स मूड में आ जाते हैं, लालच और खुशी में चिल्लाते हैं लॉन्ग लिव लॉर्ड कैन, थैंक गॉड हमने कैन को फॉलो किया। फिर हेल उनके लिए दरवाजा खोलता है और तीनों फुल एक्साइटेड मोड में अंदर जाते हैं और बोलते हैं सॉरी आपको इंतजार कराया लॉर्ड कैन। तब अचानक सीन एकदम खतरनाक ट्विस्ट लेता है, कुछ मोटे पर्पल ब्लैक टेंटिकल्स सीधा तीनों नाइट्स के दिल के अंदर घुस जाती है और उन टेंटिकल से एक अजीबो गरीब पिंक ऑरा निकल रही होती है जो उनको हवा में उछल देती है। वो तीनों बिल्कुल पैनिक मोड में आ जाते हैं, भाई अब तो इनकी खैर नहीं। ये टेंटिकल किसकी है? एक जायंट फिल्थी मॉन्स्टर की जो पूरा ग्रे ब्लैक कलर का है, अजीब क्रीपी सी शक्ल, और मॉन्स्टर फुल जंगल वाला रॉर करता है। मॉन्स्टर अपनी टेंटिकल से नाइट्स के अंदर पिंक एनर्जी घुसा के उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। ओह नो। फिर वो फिल्थी मॉन्स्टर वॉल की तरफ जंप मार के दीवार को तोड़ देता है और फाइनली बाहर आ जाता है। अब मॉन्स्टर टाउन स्क्वायर में फुल घूम रहा है, डिस्ट्रक्शन की असलियत का सीन है। मॉन्स्टर अपनी वाइल्ड डिमोनिक हैवानियत दिखाता है और एक और जोर से रॉर करता है। फुल डिमोनिक वाइब्स, पूरा शहर हिल गया बॉस। तभी हम देखते हैं वो चिपकली जैसा क्रीपी मॉन्स्टर सिटीजन्स के पीछे भागना शुरू कर देता है। लोग फुल हॉरर में दौड़ रहे होते हैं और रूफ टॉप पे हेल खड़ा होता है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है इंसान बिल्कुल बेवकूफ और पिटीफुल क्रीचर्स। तभी नीचे का सीन और भी खतरनाक होता है, वो क्रीपी चिपकली मॉन्स्टर लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। सब लोग फुल स्कैर्ड मोड में भागने लगते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं ये क्या बला है, क्या मॉन्स्टर है ये भाई, बस लगता है अब तो हमारा आखिरी वक्त आ गया है। इन पूरे डर और दहशत का है। मॉन्स्टर अपने बड़े बड़े डिमोनिक टेंटिकल से लोगों पर अटैक करता है। 4 से 5 बेचारे सिटीजन पकड़े जाते हैं और उन्हें अपने टेंटिकल्स में लपेट लेता है और एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। सब कुछ लगता है अब खत्म होने वाला है, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, हमारा वॉरियर क्लैन का जबरदस्त एंट्री होती है। क्लैन आंखों में फुल पावरफुल ऑरा लेके एक मस्त जंप लगाता है और अपनी मैजिकल तलवार से एक ही स्ट्रोक में टेंटिकल को बीच से फाड़ देता है। फुल हीरो वाला मूवमेंट बॉस। अब शुरू होगी असली कहानी। जैसे ही ये सब होता है मॉन्स्टर बहुत बुरा गुस्सा कर जाता है और क्लैन बिल्कुल उसके सामने खड़ा होता है। मॉन्स्टर उसको देख के फुल चिल्लाता है। क्लैन भी गुस्से में चिल्लाता है मिसेस व्हाट द हेल इज दिस थिंग। तभी मिसेस अपीयर होती है ठंडी हवा के साथ और कहती है एक मैजिकल वॉरियर डिफेक्टिव वाला जो अपनी फ्लॉस कवर करने के लिए पावर एब्जॉर्ब करता है। क्लैन हैरानी से आंखें फाड़ के देखता है और कहता है मैजिकल वॉरियर, डोंट टेल मी ये कैन का पेट है। मिसेस आंखों में डिसबिलीफ लेके कहती है
है नो ये कैन खुद है, उसने पर्पल फ्लेम ब्लेड का फ्रेगमेंट रेजोनेट कर लिया है और ऐसा बन गया है। क्लेन फुल शॉक में आंख भर आती है और कहता है लॉर्ड कैन वो इतने पावर के लिए गिर गया। फिर क्लेन अपना फुल हीरो मोड ऑन करता है, पोज बनाता है और शॉट को फुल स्टाइल में एम करता है। मॉन्स्टर कैन फुल स्पीड में क्लेन की तरफ आता है लेकिन बिल्कुल पास आके रास्ता चेंज कर लेता है। क्लेन कंफ्यूजन में और घबराते हुए मिसेस से पूछता है ये क्या सीन है। मिसेस कामली कहती है लगता है वो फ्लेम लॉर्ड को ढूंढ रहा है, उसके अंदर पर्पल फ्लेम ब्लेड का टुकड़ा छुपा हुआ है और वो अपनी पावर बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये सुन के क्लेन फुल तपा जाता है और अपनी शॉट उठाता है, फायर फ्लेम निकालता है उसे और चीखता है लाइक हेल आई लेट दैट हैपन। फिर क्लेन एक जबरदस्त जंप लेता है और जोर से चीखता है नाइट्स पावर डीमन किंग स्लैश। शॉट से एक भयंकर एनर्जेटिक ओरा निकलती है जो मॉन्स्टर कैन के टेंटिकल्स को चकनाचूर कर देता है। फिल्थी मॉन्स्टर कैन जोर से दूर जाके जमीन पे गिरता है। वक्त था फाइनल ब्लो का। क्लेन दोबारा एक और जंप मार के फुल हीरो स्टाइल में अपनी शॉट एम करता है मॉन्स्टर की तरफ, लेकिन कैन स्मार्ट निकलता है, एक बड़ी सी डिमोनिक ओरा ब्लास्ट मार देता है जो क्लेन को हवा में हिट कर लेती है। क्लेन नीचे गिरता है लेकिन एक जबरदस्त ओरा में लैंड करता है। फिर भी फुल गुस्से में है। मॉन्स्टर कैन फिर से फ्लेम लॉइन की तरफ भागता है और कैन उसके पीछे चिल्ला के दौड़ता है मैं तुम्हें शार्ड लेने नहीं दूंगा। मिक्रोस चर्च के अंदर फ्लेम लॉइन फैंटेड पड़ा होता है और कैरल उसके पेट पे बैठी हुई मस्ती में गा रही होती है लाइन हंटिंग ये। तभी कैरल को कुछ अजीब फील होता है, ओह शिट। मॉन्स्टर कैन का एक डेडली ब्लो सीधा उसकी तरफ आ रहा होता है और सीधा कैरल को हिट करके उसे दीवार के अंदर घुसा देता है। मॉन्स्टर कैन धीरे धीरे लॉइन फ्लेम के करीब आता है। अचानक मॉन्स्टर के अंदर से एक डार्क डीमोनिक एनर्जी बोल पड़ती है टू मोर और बिना वार्निंग के मॉन्स्टर अपना हाथ फ्लेम लॉइन के छाती के अंदर घुसा देता है। लॉइन के चेस्ट फट जाती है और मॉन्स्टर उसका दिल पकड़ लेता है और जड़ों से तोड़ देता है। दिल के अंदर एक ग्लोइंग मैजिकल फ्रेगमेंट छुपा होता है। तभी कैन का अपना कॉन्शियसनेस डार्क एनर्जी से लड़ता है और वो गुस्से में चीखता है कौन हो तुम, मेरी बॉडी से निकल जाओ। डार्क एनर्जी एक ठंडे और स्केरी टोन में हंस के कहती है फुलिश, तू सोचता है कि मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगी ये बॉडी, आफ्टर ऑल दिस स्ट्रगल ड्रीम ऑन। तभी एक और हेड रीजनरेट होता है मॉन्स्टर के अंदर से और डायरेक्टली केन के फेस के सामने आके बोलता है गिव अप द बॉडी क्वाइटली। कैन और भी ज्यादा चीखता है और कहता है ये मेरा ख्वाब है, मेरी बॉडी से निकल जाओ। तभी कहानी में एंट्री होती है हीरो की। क्लेन एकदम वॉरियर स्टाइल में मॉन्स्टर कैन की तरफ भागता है और हवा में एक जबरदस्त जंप मार के अपनी शॉट से मॉन्स्टर कैन पे एक भयंकर स्ट्राइक करता है जो मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को चकनाचूर कर देता है। क्लेन हीरोइक लैंड करता है और चीखता है मर जाओ, लेकिन मॉन्स्टर कैन स्मार्ट निकलता है। उसने अपने टेंटिकल के अंदर हार्ट फ्रेगमेंट को प्रोटेक्ट करके रखा होता है। तभी डार्क एनर्जी घूर के कहती है तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। फिर मॉन्स्टर का गेज क्लेन पे फिक्स होता है और वो चिलिंग टोन में बोलता है लेकिन बदकिस्मती से फन एंड्स हियर। और मॉन्स्टर अपनी डार्क एनर्जी के जरिए हार्ट के फ्रेगमेंट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और फाइनली वो हार्ट फ्रेगमेंट का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। अब तो गेम ओवर वाली वेब सेट हो जाती है। पूरे वर्ल्ड में फुल डिस्ट्रक्शन मोड काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। क्लेन शॉक ऑर्डर से उसको देखता है, उसकी आंखों की चमक बिल्कुल फेड हो जाती है। क्लेन का हीरो हार्ट तोड़ा हिल जाता है। सीइंग दिस लेवल ऑफ डार्क एवोल्यूशन, पूरा चर्च एक भयंकर एक्सप्लोजन में उड़ जाता है और एक डेडली पिंक ओरा आसमान में फैल जाता है। और अब हम देखते हैं एक टेरिफाइंग क्रीचर का रिवील। एक डार्क ओरा, एक डिमोनिक टोन और सामने खड़ा होता है एक टावरिंग फिगर जो क्रिम्सन और ऑब्सीडियन जैसे क्रैकलिंग एनर्जी में रैप्ड होता है। उसका फॉर्म पूरा शेडो और फ्लेम से बना होता है और उसकी आंखें मॉल्टन कोर की तरह जल रही होती है। पूरा एग्जिस्टेंस से वो एक इमेंस पावर और बैरली कंटेन रेज फील करवा रहा होता है। हवा में एक सॉलिड ड्रेड का वाइब फैला जाता है जैसे किसी पुरानी एंशिएंट डिस्ट्रक्टिव फोर्स ने वापस कम बैक मार लिया हो। और जब वो आंखें घूरता है तो लगता है जैसे वो आंखों से पूरी दुनिया को एनहिलेशन का जजमेंट देने वाला है। क्लेन मॉन्स्टर को देख के फुल हक्का बक्का रह जाता है, आंखें फाड़ के देख रहा होता है। फिर वो मॉन्स्टर अपना जाइंट हाथ आसमान की तरफ उठा के कहता है मैं दुनिया में एक और जन्म लेके आया। क्लेन थोड़ा घबरा के थोड़ा गुस्से में बोलता है तुम कैन नहीं हो। अपना सीना छोड़ा करके चिल्लाता है कैन तुम हो कौन। मॉन्स्टर अपनी फुल डिमोनिक डार्क टोन में कहता है मैं जो हूँ मैटर नहीं करता, तू आज यहाँ मरेगा। और फिर डार्क फ्लेम मॉन्स्टर अपना अल्ट्रा डिमोनिक पावर ऑन करता है, मैजिक टेक्निक, और 360 डिग्रीज में फ्लेम ओरा ब्लास्ट होने लगती है। एंड गेस व्हाट, हम देखते हैं एक 9 हेडेड इविल ड्रैगन फॉर्मेशन जिसमें गोल्डन डिमोनिक ड्रैगन्स होते हैं और उनसे इलेक्ट्रिक करंट का रेजोनेंस हो रहा होता है। उनकी आंखें पूरी ब्लडी रेड है और वो फुल रॉर करते हुए क्लेन पे हमला करता है। क्लेन एक क्विक प्रो जंप मारता है हवा में और ड्रैगन्स के अटैक से बच जाता है, लेकिन वो 9 हेड्स जमीन में घुस के फिर स्पीड से मिड एयर क्लेन पे वापस निकलते हैं। आसमान में क्लेन 360 से ड्रैगन्स के खुले मुंह में घेरा हुआ होता है, लेकिन तभी हमारा ब्रेव वॉरियर क्लेन अपनी पावरफुल ऑरा से अटैक करता है और उन ड्रैगन्स को हिट कर देता है। तभी डार्क फ्लेम मॉन्स्टर भी मिड एयर में क्लेन के पास आ जाता है और एक जोरदार पंच से क्लेन को पटक देता है जमीन पे। मॉन्स्टर अपना सेकंड पावरफुल
पावरफुल पंच चार्ज करता है और फुल स्पीड से क्लैन पे अटैक करता है, लेकिन क्लैन क्विक रिफ्लेक्सेस दिखते हुए एक ग्रीन स्पार्कलिंग शेल शील्ड बना लेता है। रिगार्डलेस मॉन्स्टर के पंच इतना इंटेंस होता है कि क्लैन का शील्ड क्रैक करने लगता है। मॉन्स्टर हंसी में कहता है कितने बेवकूफ हो तुम, और बूम, शील्ड टोटली टूट जाती है। क्लैन एक्सप्लोजन के फोर्स से दूर जाके दीवार से टकरा जाता है। क्लैन फुल बुरी हाल में होता है, वुंडेड, लेकिन अब गुस्से में आग बगोला बन जाता है। तभी मिसेस क्लैन के पास आके सरकास्टिक टोन में कहती है, बहादुर किंग नाइट इतनी पिटीफुल स्टेट में। क्लैन अपना गार्ड संभालता है, एक स्लाइट स्मर के साथ कहता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, बट तुम वाकई बहुत स्ट्रांग हो। जैसे ही मिसेस क्लैन के साथ मॉन्स्टर के सामने आती है, डार्क फ्लेम मॉन्स्टर अपनी डिमोनिक घुर्राते हुए आवाज में कहता है, ये औरत कौन है? क्या ये भी यहाँ सबके साथ मरने आई है? मिसेस शांत लेकिन पावरफुल अंदाज में अपनी मैजिकल स्टिक मॉन्स्टर की तरफ एम करती है। साइड बाय साइड उसके आसपास फ्लेमिंग स्वेल सर्कल्स बन जाते हैं, ब्राइट और इंटेंस। मिसेस स्ट्रॉन्ग गेज के साथ कहती है, क्या तुम्हें पता है सिर्फ बेरट ताकत का होना ही इंसाफ नहीं होता, किस्मत के दागे के पीछे करना ही असली फतह का रास्ता है। डार्क फ्लेम मॉन्स्टर थोड़ा कंफ्यूज होकर घुर्राता है, ये क्या है? जैसे ही उस सर्कुलर फ्लेम स्पेल्स को मॉन्स्टर अपनी आंखों से देखता है, मिसेस डायरेक्टली मॉन्स्टर के अंदर के कैन को एड्रेस करती है। हमें एक हॉन्टिंग सीन नजर आता है। मॉन्स्टर के अंदर एक क्रॉस शेप थ्रेड से बांधा हुआ कैन होता है। उसके हाथ पांव सब थ्रेड से टाइट बांधे हुए होते हैं, जैसे कोई पपेट हो, ट्रैप्ड एंड पावरलेस। मिसेस सॉफ्ट बट फर्म टोन में कहती है, क्या तुम्हें ये ठीक लगता है ऐसे एक पपेट बनकर सबकी यादों से मिट जाना? मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वो कहती है, क्या तुम्हें अपना सपना याद है? ये लफ्ज कैन के अंदर घूम जाते हैं और कैन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, कंफ्यूज लेकिन झांकते हुए कहता है, मेरा सपना? फिर एक इमोशनल फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। पहला मंजर, यंग टीनेज कैन और आयशा। सूरज डलता हुआ आयशा हंस के कहती है, तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना है और फिर मुझसे शादी करनी है। दूसरे मंजर में जमीन पे गिरता हुआ कैन, आसपास के लोग उसको मार रहे हैं और वो अपने जिस्म से आयशा को प्रोटेक्ट कर रहा है। अपनी लास्ट स्ट्रेंथ से चिल्लाता है और कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हारा एक बाल भी नहीं छू सकता। अगले ही सीन में ग्रैंड ग्लोरियस मूवमेंट, लॉर्ड कैन अपनी आर्म्स में आयशा को पकड़ते हुए खड़ा है। दोनों के चेहरे पर प्राउड टेयर्स हैं। कैन ने अपना प्रॉमिस पूरा किया, वो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन गया और आयशा से शादी भी कर ली और अब अपनी आंखों में ब्लेजिंग फायर के साथ उस वक्त कैन अपने दिल से कहता है, मैं अपना नाम एम्पायर में रोशन करके रहूंगा। अभी कैन अपनी आंखों में आंसू भर के रोता है और दर्द भरी आवाज में कहता है, मैं भूल नहीं सकता, मैं भूल नहीं सकता। ऐसे में आयशा आगे बढ़ती है, अपने हाथ कैन के शोल्डर पे रखती है, दोनों घुटनों पे बैठे होते हैं। प्यार भरी लेकिन डिटरमिन्ड आवाज में कहती है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम एम्परर के ऊपर खड़े रहोगे। ये सुनकर कैन का गुस्सा फट पड़ता है, आग से उसकी आंखों में चमकती है। कैन गुर्रा के कहता है, नो वन विल गेट इन माय वे। साथ ही डार्क फ्लेम मॉन्स्टर अपनी जायंट आई बॉल से सब कुछ देख रहा होता है। मॉन्स्टर चीखता है, बस इतना ही कर सकते हो? इतने वक्त के बाद में कैन और मॉन्स्टर दोनों एक इंटेंस शोडाउन में नजर आते हैं। तब मॉन्स्टर हंसी मार के कहता है, तुम्हें तो हमेशा के लिए सोना था, फिर क्यों जाग गए हो? खुद को चैलेंज करना बेकार है। लेकिन कैन अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, निकल जा मेरे जिस्म से, तुम मेरी राह को काटते हो। ये सब देखकर क्लैन पूरी तरह हैरान रह जाता है, उसकी आंखों में कंफ्यूजन और डर होता है। मिसेस क्लैन को शांत करती है और कहती है, मैं सिर्फ किस्मत के धागे को थोड़ा सा खींच पाई हूँ, बाकी सब अब कैन के हाथ में है। इस दौरान कैन और मॉन्स्टर आपस में अपने ही जिस्म के कंट्रोल के लिए लड़ रहे होते हैं। कैन गुस्से में धड़ाता है, गेट आउट। मॉन्स्टर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है, फिर मैं तुम्हें और ज्यादा दर्द दूंगा। अचानक मॉन्स्टर अपने अंदर से कैन पर अटैक करता है और कैन जलती हुई फ्लेम्स में लिपट जाता है। पूरा माहौल लाल और काला हो जाता है। कैन चीखता है, मैं नहीं हार मानूंगा। मिसेस शॉक में बोलती है, लगता है मेरी लिमिट आ गई है, जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तब क्लैन घबराहट में कहता है, मैं क्या करूं? मिसेस तेज लेकिन फोकस अंदाज में कहती है, फेट सर्कल कह रहा है अगर तुम वॉयलेट फ्लेम ब्लेड के बचे हुए शार्ट्स के साथ सिंक्रोनाइज कर लो तो हम जीत सकते हैं। क्लैन गुस्सा और फखर के मिक्स इमोशन के साथ चिल्लाते हुए कहता है, दैट्स नथिंग टू वरी अबाउट, मैं उसे हरा दूंगा। लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ की तरफ देखता है वहां फ्लेम फ्रेगमेंट नहीं होता। क्लैन पैनिक में चीखता है, ओह नो, ये कहाँ गया? लगता है ग्लोइंग सॉर्ड का फ्लेम शार्ट कहीं गिर गया है। तभी हमें डार्क मॉन्स्टर की आंखों में एक जबरदस्त स्पार्कल नजर आती है, पूरी आंखें आग में चमक रही होती हैं। मॉन्स्टर एक भयानक आवाज में कहता है, द रियल फन एंड्स हियर। अब असली खेल शुरू होता है। एंड पैनिक मोड में इधर उधर देख रहा होता है, वेयर्स द शार्ट, कहाँ गई? मुझे जल्दी ढूंढना होगा। उसकी सांसें तेज, आंखों में एक ही गोल शार्ट। तभी मॉन्स्टर ने गुस्से से आंखें लाल करके चीखता है, डिड यू फॉरगॉट ह्यूमन? मैं 1000 साल अंधेरों में सोता रहा और बिना वार्निंग के एक
बीस्ट मोड पंच बनाया, हवा हिल गई, धरती काम गई। मॉन्स्टर का पंच इतना हैवी था कि क्लेन ने अपना शील्ड टेल ग्रीन निकाल लिया। एक शाइनी ग्रीन शील्ड उसके आगे चमक उठी। लगता है अटैक रुक जाएगा, बट नो, पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि शील्ड फट गया। बैम, क्लेन हवा में उड़ता हुआ गया और धरती पे जोरदार तोड़ से गिर गया। पूरा ग्राउंड हिल गया, डस्ट क्लाउड उड़ गया। मॉन्स्टर क्लेन के ऊपर आके डार्क टोन में बोला, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड wrath of a god, you're just a human। क्लेन हीरो मोड में धीरे से उठता है। उसके कपड़े फटे हुए, जख्मों से लहू टपक रहा था, लेकिन आंखों में था एक क्रेजी स्पार्क। उसने अपनी बर्निंग आई से मॉन्स्टर को देखा और बोला, तुम गलत हो, मैं ह्यूमन नहीं। मॉन्स्टर कंफ्यूज होके एकदम पीछे हटा। तो तुम क्या हो? क्लेन अपना हाथ उठाता है। हाथ के आसपास रेड और ब्लैक लाइटिंग जगमगाने लगती है और फुल एटीट्यूड में हाथ जमीन पर तक करके मारता है। बूम, जमीन से इलेक्ट्रिक क्रैक्स निकलती है। फिर वो कहता है, मैं एक वेंडरिंग सोल हूँ इस दुनिया में। मॉन्स्टर का चेहरा शॉक में फ्रीज हो जाता है, जॉ ड्रॉप मूवमेंट। तभी क्लेन फुल हीरोइक मोड में भागता है और फुल पावर में चीखता है, ये है नाइट का पावर। और डीमन किंग पंच जैसा पंच में पूरा गुस्सा सारा आग भर के मॉन्स्टर के सीने में घुसा देता है। मॉन्स्टर हिल जाता है, आंखों में डर, उसकी चीख निकल आती है। पास इतने डिफरेंट टेक्निक्स कहां से आए? मॉन्स्टर गुस्से में क्लेन को एक साइड में फेंक देता है। एयर में क्लेन सोचता है, लॉन्ग फाइट, दैट इज अ बैड आइडिया, आई नीड टू फिनिश दिस एज सून एज पॉसिबल। क्लेन जमीन पर लैंड होते हैं, टाइम वेस्ट किए स्प्रिंट करता है, आई सर्चिंग, हैंड्स रेडी। शॉट कहां है? तभी दूर से एक ग्लोइंग लाइट दिखती है। क्लेन की आंखों में स्पार्क आ जाता है, मिल गया। लेकिन ट्विस्ट अलर्ट, मॉन्स्टर की भी नजर उस ग्लोइंग शॉट पे पड़ती है। मॉन्स्टर का चेहरा लाल हो जाता है एक्साइटमेंट से। वो चीखता है, ये तो फ्रेगमेंट है। और बिना एक सेकंड वेस्ट किए मॉन्स्टर भी लाइट स्पीड में भागता है उस शॉट की तरफ, चिल्ला के कहता है, मैं इस आखिरी पीस को देने नहीं दूंगा। तभी क्लेन शॉट तक पहुंच जाता है और कहता है, यस, मिल गया भाई। लेकिन अचानक डार्क डिमोनिक गॉड भी वहां ड्रॉप कर जाता है। क्लेन उसे देख के लिटरली हिल जाता है। डार्क गॉड एक हैवी पंच देता है क्लेन के मुंह पे। क्लेन उड़ता हुआ दूर जाके दीवार से टकराता है और गुस्से में चीखता है, भाई ये क्या सीन है, डैम इट। क्लेन बिल्कुल एक इंजर्ड नाइट की तरह जमीन पे दाड़ से गिरता है। तब क्लेन देखता है मॉन्स्टर शॉट को उठा रहा होता है। मॉन्स्टर शाते स्टाइल में कहता है, अब सब खत्म, लास्ट शॉट मेरा है। और एक ठंडा सा साइड आई मारता है क्लेन को। क्लेन का मुंह सूख जाता है, घबरा के बोलता है, बहुत बुरा होने वाला है। तब डार्क डिमोनिक गॉड अपनी फुल डिमोनिक प्राइड में चीखता है, हा हा हा, 3000 साल के बाद मेरी पावर वापस, अब सारा वर्ल्ड मेरे आगे झुकेगा। सुनकर भागते हुए मॉन्स्टर की तरफ आता है और फुल जोश में बोलता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा ब्रो। तब लिंड कैसल में वहां मिसेस अपने मैजिक चैम्बर में पहुंचती है और सोचती है सब कुछ कहां से शुरू होता है और कहां खत्म। फिर वो अपना मैजिक एक्टिवेट करती है और कहती है, दुनिया सिर्फ उनकी है जो इसके लिए ऑब्सेस्ड है। जैसे ही मिसेस का मैजिक फ्लैश करता है, कैन का मॉन्स्टर के अंदर कनेक्शन दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। एक पर्पल पावरफुल ऑरा बर्स्ट हो जाती है। कैन गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, कोई भी मेरे ड्रीम के बीच में नहीं आ सकता, कभी भी नहीं। तब मॉन्स्टर का लेफ्ट हैंड में पर्पल शॉट की ग्लो सिंक्रोनाइज होने लगती है और मॉन्स्टर गुस्से में गड़गड़ाता है, अब मैं जीत गया बेवकूफ इंसानों। तब ही क्लैन की बैंगर एंट्री होती है। वो शाउट करता है, जैसे मैं तुझे आसानी से जीतने दूंगा, और वो सीधे मॉन्स्टर पे एक हैवी अटैक मार देता है। मॉन्स्टर अपनी डिमोनिक प्राइड में चिल्ला के कहता है, चाहे जितना डेस्परेट हो जा, सब कुछ खत्म होने वाला है। जैसे ही सिंग कंप्लीट होगा, सबसे पहले तुझे मारूंगा। ही हमें दिखता है कि कैन एक जबरदस्त चीख मारता है और अपनी बॉडी पे कुछ ऐसा कंट्रोल कर लेता है कि उल्टा गॉड को अपने ही हाथों से मार रहा होता है। देखिए डिमोनिक किंग फुल स्कैर्ड हो जाता है और बोलता है, ये कैन है क्या? मॉन्स्टर का गला दोनों ही हाथों से पकड़ता है टाइट और बोलता है, तू मेरी बॉडी चोने की कोशिश करेगा भाई, तू तो 1000 मर्तबा मरने लायक है। ये सब देख के क्लैन को लगता है, ब्रो अब तो सीन बन गया, अभी शॉट ले सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में डार्क नाइट है और क्लैन अपने घुटनों पे है क्वीन के सामने। क्वीन क्लैन को बोलती है, तुम एम्परर की ग्लोरी, उसकी चमक और लोगों के पीस के लिए लड़ोगे? क्लैन जो नाइट्स के आर्मर में है तो कहता है, मेरी लाइफ के एंड तक। फिर क्वीन पूछती है, रेडी हो? क्लैन फुल एक्साइटेड मोड में बोलता है, ऑफ कोर्स, मैं कुछ भी करूंगा अपने आइडियल्स के लिए। तब फ्लैशबैक से वापस आते हैं और देखते हैं क्लैन भागते हुए चिल्लाता है, इसलिए मैंने अपना वो नहीं तोड़ सकता, और एक जबरदस्त स्ट्राइक मारता है मॉन्स्टर को। मॉन्स्टर को इतनी तगड़ी पंच लगती है कि हवा में दूर जाके पटक जाता है और उसके साथ ही फ्रेगमेंट भी नीचे गिर जाता है। क्लैन वो फ्रेगमेंट हाथ में उठाता है और कहता है, हे ब्रॉट, ये अब मेरा है। मॉन्स्टर गुस्से में चिल्लाता है, ये मेरा है, मैं तुम्हें ये लेने नहीं दूंगा। लेकिन तभी वापस कैन अपने हाथों से मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देता है। अंदर से चिल्लाता है, मॉन्स्टर चल भाग मेरी बॉडी से। डिमोनिक गॉड गुस्से से बोलता है, चुप कर, अगर ज्यादा सीन बनाया तो मैं भी मर जाऊंगा और तू भी। क्लैन अपने घुटनों पे होता है, उंगलियों में वो मैजिकल फ्रेगमेंट पकड़े हुए, और सोचता है, क्या मैं इतना डेस्परेट इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बिट्रे किया गया, या मैं सच में नात्सू को प्यार करता हूँ? वो फ्रेगमेंट को मुट्ठी में बंद करता है और कहता है, इस बार मैं नहीं हारूंगा। क्लैन चिल्लाते हुए को आसमान की तरफ एम करता है, ओए वायलेट फ्लेम ब्लेड, मुझे
मुझे वो पावर दे जो मेरी किस्मत को उल्टा कर दे। फुल वॉरियर ब्लास्टिंग ऑरा निकलती है शार्ट से और पूरा क्लैन रैप हो जाता है। उसका ऑरा पूरे आसमान तक पहुंच जाती है। क्लैन चिल्लाता है लाइक अ बीस्ट। देख के मॉन्स्टर फुल स्कैर्ड मोड में चला जाता है और चिल्लाता है तुमने मेरा ट्रेजर डिफाइल कर दिया। तभी आसमान से एक मिस्टीरियस बंदा दिखाई देता है जो कहता है यार इतनी प्लानिंग किया था और अब कोई रैंडम बंदा बीच में आ गया। बेसमेंट में से मिसेस कहती है लगता है सही बंदा चूज किया मैंने। पावरफुल ऑरा क्लैन के ऊपर ले जाती है। डार्क पर्पल लाइटिंग से रेजोनेंस हो रहा होता है। क्लैन कहता है फ्लेम ब्लेड दे दे मुझे अपनी पावर। अब ऑरा सडनली डिसअपीयर करती है और देखते हैं लॉन्ग है डार्क पर्पल फ्लेमिंग आर्मर क्लैन फुल प्राइड के साथ सिनेमैटिक पोज में धीरे धीरे वॉक करता हुआ हीरो वाइब्स देता है। उसकी आंखें फुल सिल्वर स्पार्कल कर रही होती है जिसमें से डार्क ब्लैक पर्पल ऑरा निकल रहा होता है। क्लैन कहता है इट्स ओवर। मॉन्स्टर कैन को बोलता है स्टे स्टिल कैन। तब क्लैन मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और डिमोनिक गॉड उससे कहता है मैं सब कुछ दे चुका हूँ फिर भी मैंने तुझे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अंदर से कैन चिल्लाता है उसका हार्ट सबसे वीक पॉइंट है वहां मार। क्लैन ये सुन के समझ जाता है। कैन पूरे फायर फ्लेम्स में लिपट जाता है और कहता है क्लैन आई एम काउंटिंग ऑन यू। क्लैन एक पावरफुल पोज में खड़ा होता है। उसके बेस स्पार्कलिंग बाल डार्क ब्लैक एंड पर्पल शाइनी आर्मर और हाथ में लॉन्ग पर्पल सॉर्ड। क्लैन से कहता है मैं तेरी एक्सपेक्टेशन पूरी करूंगा। डिमोनिक गॉड गुस्से में बोलता है अबे तू तो नियर डेथ है फिर भी मेरे लिए पेन बन गया। और फिर बोलता है मेरे पास 6 शार्ड्स है और तेरे पास सिर्फ एक, क्या उखाड़ लेगा। नो वे यू विनिंग। क्लैन अपनी पर्पल स्पार्कलिंग स्वॉर्ड को पोज में उठाता है और प्राइड के साथ कहता है वाना ट्राई। उसको याद आता है फ्लैशबैक में अपना आप से कहते हुए याद है जब मैं अपने ड्रीम के लिए पूरी जान लगाई थी। और वो स्पीड ऑफ लाइट में भागता हुआ मॉन्स्टर की तरफ स्प्रिंट करता है। स्वॉर्ड से जबरदस्त सुपर डिमोनिक किंग स्लेश देता है। मॉन्स्टर भी अपनी एनर्जी चार्ज करता है और कहता है यूजलेस। मॉन्स्टर का ब्लो और क्लैन का किंग फ्लैश टकराता है। एक बड़ा धमाका होता है। क्लैन एक वो जम लगाता है और चिल्लाता है ये लो और डिमोनिक गॉड के सर पे फुल पावर स्लैश देता है। डिमोनिक गॉड कहता है इतना वीक अटैक और बोलता है एक मॉडल जो मैजिक वेपन के साथ सिंक करेगा एंड में वो खुद ही कंज्यूम होके मर जाएगा। क्लैन आंखों में क्रेजी स्पार्कल लेके हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है तुम नहीं समझोगे। फिर बिना टाइम वेस्ट किए वो मॉन्स्टर की तरह फुल स्पीड में भागता है और चीखता है मैं एक छोटी घटिया फैमिली से आया था। छोटा सा क्लैन लोगों से पिट रहा होता है। सब हंस रहे होते हैं उस पे। उसकी आवाज में पेन मैं कभी बहुत वीक था। क्लैन आंखों में आग भर के चिल्लाता है अगर मैं हार मानता तो मैं कब का खत्म हो गया होता। नेक्स्ट सेकंड क्लैन अपने पंच में क्रेजी पर्पल एनर्जी चार्ज करता है। ऑरा फुल ब्लास्ट होती है और उसकी आंखें लिटरली शाइन कर रही होती है। मॉन्स्टर हैरान होकर कहता है व्हाट द हेल स्पीड सडनली इतनी बूस्ट कैसे हो गई। क्लैन फुल पावर में चीखता है मैं हजारों लोगों की उम्मीद अपने साथ लेके चल रहा हूँ। एक ही पंच में सीधा मॉन्स्टर के दिल को तोड़ के रख देता है। क्लैन कहता है मैं यहाँ मरने नहीं आया। मॉन्स्टर हवा में उजल जाता है उड़ता जाता है जैसे कोई पतंग टूट गई हो। लेकिन क्लैन एक परफेक्ट वॉरियर लैंडिंग पोज में गिरता है बिल्कुल जैसे हमारा फेवरेट बैटल MC बैड स्टोन में बोलता है सी यू। बैक फ्लैश होता है। क्वीन नात्सु की स्माइलिंग फेस कहती है आज से तुम मेरे कंट्री के नाइट हो। और तब जोर से बारिश फूट पड़ती है जैसे आसमान भी इमोशनल हो गया हो। कैन जमीन पे गिरा होता है। उसके आसपास का पूरा डिमोनिक किंग का ऑरा डिसॉल्व हो चुका होता है और जो फ्लेम उसके लपेट रही होती है वो भी हवा में उड़ जाती है। छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स गिरते हैं आसपास। कैन की आंखें धीरे से खुलती हैं। उसके पास एक बड़ा फ्रेगमेंट पड़ा होता है। वो धीरे से बोलता है बारिश। तभी क्लैन आगे बढ़ता है और प्यार भर एक हल्का सा किक लगाता है और कहता है ड्रामा बंद कर जिंदा है तू। कैन शॉक में क्लैन को देख रहा होता है। क्लैन गुस्से से कहता है अपनी आंखों से देख क्या कर दिया है तूने। एक मैजिक वेपन के लिए अपना पूरा शहर तबाह कर दिया। कैन थोड़ा भड़क के बोलता है अगर मैं नहीं होता तो तुम भी कभी डीमन गॉड को नहीं हरा पाते। क्लैन तका हुआ और इरिटेट होकर चिल्लाता है और अगर तू नहीं होता तो ये फाइट हुई ही नहीं होती। मैं लिटरली एग्जॉस्टेड हूँ ब्रो। कैन धीरे से उठता है आंखों में दर्द के साथ कहता है उसने मुझे बेवकूफ बनाया। कहा था फ्रेगमेंट्स इकट्ठा करो तुम सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाओगे पर कभी भी मुझे साइड इफेक्ट्स का जिक्र तक नहीं किया। तब क्लैन का पेशेंस टूट जाता है। गुस्से से चीखता है वो साला चेन वाला साइको बास्टर्ड हेल। कैन हल्की सी फेक स्माइल के साथ तका हुआ बोलता है अगर मैं ऐसा नहीं मरता तो दोबारा रैम्पेज पे चलता सिर्फ उस हरामी से रिवेंज लेने के लिए। तभी मिसेस अपने हाथों में बेहोश आयशा को उठाती हुई उसकी तरफ आती है। एक सॉफ्ट लेकिन पावरफुल टोन में कहती है डोंट वरी उससे पहले मैं तुम्हारे लिए एक वो शख्स लाई हूँ जिसके बिना तुम अधूरे थे। फिर वो घुटनों पे बैठ जाती है आंखों में शुक्रिया और दर्द दोनों के साथ कहती है जो कुछ भी किया उसे फिलहाल साइड में रखते हैं और थैंक यू कैन फॉर लेंडिंग मी योर पावर। कैन शॉक में हैरानी से देखता है मिसेस को। आंखों में आंसू झलक उठते हैं। तुम्हें मेरी लास्ट विश का कैसे पता था। मिसेस ऊपर देखती है हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है तुम्हारी जिंदगी इस बच्चे से शुरू हुई थी तो अंजाम भी उसी के साथ होना चाहिए है ना। कैन अपनी बाहों में आयशा को लेता है उसको जोर से गले लगाता है। आंखों से टपक रहे होते हैं आंसू और दर्द भरी आवाज में कहता है यस टुगेदर टिल द एंड। फिर हल्का सा उसका नाम पुकारता है आयशा और टूट के रोने लगता है। क्लैन पीछे से धीरे से बोलता है डिड शी डाइड। मिसेस एक मैजिकल सर्कल बनाती है हवा में और सॉफ्ट बट फर्म टोन में कहती है लेट्स सेंड हर ऑफ शी वाज जस्ट अनदर पॉन एक
विक्टिम जो फेट ने खेला था, इट कुडंट बी हेल्प्ड। क्लेन एक ब्रोकन फ्रेगमेंट उठाता है, उसकी आंखों में रिग्रेट और गिल्ट दोनों होते हैं और कहता है या इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस डैम थिंग। पावर के साथ ग्रीड भी गिफ्ट में मिलती है। मिसेस अपनी मैजिक से सारे फ्रेगमेंट्स को समन करती है और कहती है वन ऑफ द 7 ग्रेट मैजिक वेपन्स, जो कह दो तो डेस्टिनी को रीराइट कर दे, खुद हेवन से टकरा जाए। फिर वो अपनी पर्पल एनर्जी से एक रेजोनेटिंग स्वॉर्ड बनाती है, पर्पल इलेक्ट्रिक ओरा में धमकते हुए, और प्राउडली कहती है द वॉयलेट फ्लेम ब्लेड इन परफेक्ट कंडीशन, एक ब्लो में पूरा शहर उड़ा दे। क्लेन थोड़ा सरकास्टिक बट रिलीफ टोन में कहता है डैम, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे इसे तब फेस नहीं करना पड़ा जब लास्ट फ्रेगमेंट गैदर हुआ। बट सडनली क्लेन का एक्सप्रेशन चेंज होता है, अलर्ट टेंस, वो पीछे मुड़ता है, हवा में एक रेड क्रैक ओपन होता है, उससे निकलती है पर्पल डिमोनिक चेन्स सीधा क्लेन की तरफ। वो क्विकली डॉज करता है। क्लेन शॉक में कहता है इट्स हिम, हेल दैट शैडो बास्टर। मिसेस पीछे मुड़कर देखती है, उस आदमी के हाथ में होती है वो फ्लेम ब्लेड। व्हाट द हेल इज दिस, मिसेस चिल्लाती हैं। एक सेकंड में आके मिसेस को साइड में पुश कर देता है और सॉर्ड ग्रैब करके बोलता है मैं इसे ले जाता हूँ। क्लेन तुरंत सॉर्ड चार्ज करता है, चिल्लाता है मुझे ये वापस दो, और हेल की चेन्स पे डायरेक्ट स्लैश करता है। हेल स्मर्क विद डिसरिस्पेक्ट, पुअर नाइट किंग, तुम इतने ताकतवर बट यू आर जस्ट अ फ्लिकर ऑफ फ्लेम नाउ, तेरा यहाँ ही एंड है। वो अपनी डिमोनिक चेन से क्लेन पे स्ट्राइक करता है। क्लेन गुस्से बड़ी आवाज में चिल्लाता है डोंट स्क्रू विद मी, द एंडिंग विल बी यू। नाइट किंग स्लैश सा अटैक जो हवा को भी चीर दे, चेन्स टूट जाती है। हेल पे स्ट्रॉन्ग हिट, हेल थोड़ा हिलता है लेकिन फिर भी सरकास्टिकली कहता है इवन इफ यू वर अ फॉर्मर किंग नाइट, टू बैड, पावर तो तुम्हारे पास बचा ही नहीं। कहता है मैंने अपनी सारी मैजिकल पावर खत्म कर दी है। तभी हेल एक न्यू रेड टनल ओपन करता है, हाथ में फ्लेम ब्लेड टाइटली ग्रिप करता है और कहता है मैं खुश होता अगर मैं और खेलता, लेकिन टाइम्स अप। मिसेस गुस्से से चीखती है रेविस। हेल टर्न्स और अपना असली फॉर्म रिवील करता है रेविस और कहता है इट्स बीन अ व्हाइल बेवकूफ मिसेस, तुम मुझे बिट्रे करने का रिग्रेट करोगी एक दिन। मिसेस फखर से आंखों में चैलेंज लेके कहती है नो, तुम खुद हारोगे रेविस, उस आदमी से जिसे तुमने कभी कुछ नहीं समझा। रेविस हंस के कहता है आई लुक फॉरवर्ड टू इट, विच ऑफ इट आई वंडर, किस तरह का बंदा तुमने चूज किया है। ये बोलकर रेविस रेड टनल में वैनिश हो जाता है। क्लेन गुस्से में हाथ जमीन पर दे मारता है, आंखों में फ्लेम्स ऑफ रेंज। डैम इट। क्लेन गुस्से से कहता है क्या ये कोई है जिसे तुम जानती हो मिसेस? मिसेस थोड़ा टेंस होके कहती है वेल इन अ वे वो एक पुराना एक्वेंटेंस था। क्लेन गुस्से से कहता है डैम इट, तुम्हें पहले बताना चाहिए था, अगर बताती तो मैं प्रिपेयर हो जाता और ये मैजिकल आर्टिक्राफ्ट चोरी नहीं होता। वो मिसेस का कॉलर पकड़ लेता है। मिसेस घूर के कहती है डोंट ब्लफ, यू नो इट टू वेल, एक ही मैजिक वॉरियर से टकराना, तुम ऑलरेडी व्रैक हो चुके हो। तभी एक आवाज सुनाई देती है ठंडी कमजोर सी, ओह इट हर्ट्स ब्रदर शीरो। मिसेस शॉक से कहती है रेविस इतना जल्दी रिवाइव हो गया, मेरी जजमेंट डैम काफी शैलो थी। क्लेन आगे बढ़ के आंखों में इंटेंसिटी लेके जाता है और कहता है फाइन छोड़ रहा हूँ इस बार, लेकिन नेक्स्ट टाइम सब कुछ पहले बताना, गॉट इट? कैरल भागती हुई आती है, बिग ब्रदर शीरो वहां हो तुम फाइनली। वो क्लेन से चिपक जाती है, दैट लाइन हिट मी प्लीज कंफर्ट मी। क्लेन उसको गले लगा के बोलता है गुड गर्ल कैरल, जब तक मैं हूँ किसी को तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। फिर क्लेन मिसेस की तरफ देख के कहता है टुनाइट तुम मुझे सब कुछ बता दोगी, कोई झूठ नहीं। मिसेस कहती है ऑफ कोर्स। कैरल रोती हुई क्लेन से कहती है नो वे, मैंने इतनी मेहनत की, प्लीज स्टे विद मी। क्लेन सॉफ्टली कहता है आई विल स्पेंड ऑल ऑफ द टाइम टुमारो विद यू, बट राइट नाउ आई नीड टू रेस्ट। कैरल कहती है ठीक है, तुम ठीक हो जाओ, फिर हम सब मिलके प्ले करेंगे। क्लेन उसके सर पे हाथ रख के कहता है ऑफ कोर्स, मैं तुमसे वादा करता हूँ। दम क्राउड एंटर होती है, एक पिंक हेयर छोटी लड़की चिल्ला के कहती है इट्स शीरो, शीरो ने हमें बचा लिया। सारे सिटीजन एक साथ कहते हैं यस शीरो ने हमें बचा लिया। क्लेन अंदर ही अंदर ड्रामेटिकली कहता है डैम यार, फिर से मैं ही स्पॉटलाइट में, लेकिन इस बार कुछ अलग वाइब्स आ रही है। ट्रेविस डार्क स्पूकी कैसल के अंदर एंट्री मारता है, क्वीन वो पावर वाली टी स्पिल करनी है जो आपको चाहिए। हेल की आंखों में ब्लैक ऑरा फ्लेयर करता है, बंदा काफी सस बट इंटरेस्टिंग है। क्वीन नात्सु अपनी रॉयल बॉस मोड में बैठी होती है, फिंगर से नाइफ स्पॉन करती है और हेल की तरफ फायर करती है। हेल चिल में साइड हो जाता है। क्वीन खड़े होके फुल सैस मोड में कहती है तूने मुझे प्रॉमिस दिया था, मैं तुझे क्लैन से फ्री पास दिलाऊंगी तो तू भी अपना डील निभाएगा, वरना गुस्से में वार्निंग मोड में कहती है बर्बाडो फैमिली अगर भड़क गई ना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, इट्स डेड सीरियस। रेवी स्कूल बॉय स्वैग में कहता है चिल कर क्वीन, वो तो बस एक मजाक था, डोंट टेक इट पर्सनली। क्वीन आइस कोल्ड होके कहती है एक दिन तुझे मैं खुद ही खत्म कर दूंगी। हेल इवल स्मॉर्क के साथ कहता है उससे पहले लेट फोकस ऑन द करंट गोल्स, आई नो वील वाइब लाइक अ डेडली डुओ। क्वीन कैसल के अंदर क्लैन नींद में सोया होता है, तभी कैरल दरवाजा तोड़ के अंदर घुसती है फुल वॉल्यूम में, बिग ब्रदर शीरो मैसिव अपडेट। क्लैन आधी नींद में कहता है क्या है ये तमाशा, सो नहीं रहा मैं क्या? कहती है यू आर गोना बी द लॉर्ड ऑफ द कैसल। एंड फुली शॉक, पूरा हॉल लोग सजदे में जा रहे हैं। लोग कहते हैं लॉर्ड शीरो अब आप ही हमारे रूलर हो, जो बोलो फॉलो होगा। मास्क उठाता है और थोड़ा इमोशनल ड्रेन में कहता है सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। सब कहते हैं क्यों? क्लैन बोलता है मैं ये सब तुम लोगों के लिए नहीं किया, ये मेरे पर्सनल बिजनेस था, सो बैक ऑफ। एक सिटीजन की आंखों में देख के कहता है मैं तुम्हारा सेवियर नहीं हूँ, हीरो चाहिए किसी और को
टैग करो। इधर से दिल पे लगती है बात, बट स्टोन फेस पे कहता है अब कभी किसी पे भरोसा नहीं करूंगा, नेवर अगेन। क्लेन कहता है, वो वॉकआउट करता है कैसल से। सॉफ्ट टोन में कहती है अभी से निकल रहे हो, सब चाहते हैं तुम रुक जाओ। क्लेन कहता है ये लोग बस एक नया हीरो की तलाश में है, मैं उनके लिए नहीं बना। मिसेस कहते हो तुम्हें यहाँ से किसी के साथ कोई अटैचमेंट फील नहीं हुई? क्लेन ब्लैंक स्टेयर में कहता है अटैचमेंट का क्या फायदा, चल चुप करो और चलते हैं। तभी एक क्यूट सी छोटी सी बच्ची आती है प्यारी बास्केट लेके। मैंने सुना आप जा रहे हो लॉर्ड शीरो, ये आपके लिए बना है, प्लीज एक्सेप्ट इट। क्लेन थोड़ा इमोशनल फर्स्ट सॉफ्ट स्माइल देता है और कहता है ओह थैंक यू, ये तो मेरा फेवरेट है। बच्ची हाथ हिला के कहती है सेफ जर्नी, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे लॉर्ड शीरो। और मिसेस साइड बाय साइड वॉक करते हैं, पीछे से सनरेज निकलती है, नया सफर नई कहानी, लेट्स रोल। वो बस यार क्लेन की कहानी यही खत्म होती है, वो हीरो बन गया और एक बंदा जो नहीं करता। रेविस, क्वीन और कैसल सब अपनी जगह रह गए और हम बस इतना कहेंगे अब दूसरी सीरीज देख लो, ये वाली तो दी एंड हो गई।